वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। जो लोग प्रारंभ से इन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उनको मालूम होगा कि यह सर्वेक्षण संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन है, जिसमें हमें पुराने नियम से लेकर नए नियम तक ले आया है। और इन दिनों में हम पौलुस की पत्रियों तक आ गए हैं। अपने बाइबल को मेरे साथ इफिसियों की पत्री को निकाल लें। पिछले समय की तरह अभी भी मैं आपको स्मरण दिला दूं कि यह सर्वेक्षण का परिचय व रूपरेखा है। आप अपना बाकी जीवन इस पत्री के मनन में समय बिताएं और एक एक पद व एक एक वचन पर मनन करें कि पौलुस ने हमारे लिए इस पत्री को कैसे लिखा है। एक पास्टर होने के नाते मैंने इस पत्री को प्रथम 3 अध्याय को 2 वर्ष तक प्रति रविवार प्रचार किया। हमने सीखा कि इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय हैं। प्रथम 3.5 अध्याय सिद्धांतिक शिक्षा हैं, जो यीशु मसीह के प्राथमिक कलीसिया के विषय में बताते हैं। वे बताते हैं कि चर्च परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हैं। चौथे अध्याय के प्रथम 16 पद में पौलुस ने चर्च के स्वभाव, कार्य व उद्देश्यों को बताया है। फिर पौलुस इस पत्री में प्रायोगिक भाग को प्रारंभ करता है, जो गंभीर, महत्वपूर्ण व व्यवहारिक है। उसने हमें कहा है कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतारकर नए मनुष्यत्व को पहन लें। पौलुस के अनुसार हम प्रेम में चलें, ज्योति की संतान की नाई चलें, आत्मा में चलें और सावधानी या बुद्धिमानों की नाई चलें। और मसीह की कलीसिया के एक अंग होने के नाते जो स्वर्गीय स्थानों में है, विश्वासियों की नाई चलें। फिर पौलुस पुराने मनुष्यत्व को झूठ बोलने व क्रोध के विषय में बताया है और नए मनुष्यत्व को अपने पड़ोसी से सच बोलने और प्रेम रखने के विषय में बताया है। इसके संबंध में उसने एक महान शिक्षा भी दी है। पौलुस ने हमें कहा है कि परमेश्वर ने हमें कलीसिया में वरदानी लोग दिए हैं, अर्थात उसने प्रेरित शिक्षक दिए हैं कि वे पवित्र लोगों को शिक्षा दें, जिससे परमेश्वर का कार्य हो सके। फिर चौथे अध्याय के 12वें पद में पौलुस ने महान कथन बताया है। यह पद हमें बताता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सेवकाई के लिए यह ठहराया है, जिसे हम आप लेमेन कहते हैं। पौलुस ने पवित्र लोगों का शब्द उपयोग किया है, अर्थात कलीसिया में विश्वासी गण। पौलुस के अनुसार पास्टर व शिक्षक एक दल के कोच हैं, परंतु लोग जो चर्च में हैं, जिन्हें हम लेमेन कहते हैं, वो दल के लोग हैं। वे ही खिलाड़ी हैं। परमेश्वर का कार्य उस चर्च भवन में रविवारी आराधना को ही नहीं होता, परंतु जब आशीष वचन कहा जाता है, उसके बाद ही परमेश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। पौलुस के अनुसार जब वे पवित्र लोग चर्च छोड़कर बाहर आते हैं, तो परमेश्वर का कार्य उन्हें सौंप दिया जाता है। पास्टर का कार्य यह है कि वह आपको उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, चुनौती देता है कि आप परमेश्वर के कार्य को करें। सो यही चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण स्वभाव, कार्य व उद्देश्य है। जब पौलुस इस पत्री के प्रायोगिक भाग में आकर 5वें अध्याय को लिखता है, तो उस कार्य को घर में आरंभ करने के लिए बड़ा कठिन होता है। वह विश्वासियों को उत्साहित करता है कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में जो हैं, जिनका नया जन्म हो गया है, वे यीशु मसीह के आत्मा से परिपूर्ण चेले हैं। उन्हें चाहिए कि वे नगर में जाकर, जेल में जाकर अपने विश्वासी के विषय में बताएं। लोग मसीह में अपने नए जीवन के अनुभव के विषय में अपने घर को आत्मिक स्थान देते हैं, परंतु पौलुस कहता है कि हमारा घर वो प्रथम स्थान है, जहाँ पर मसीह में उन आत्मा के फल को अपने जीवन के द्वारा उन्हें बताना है। एक प्रार्थना है जो महान परीक्षा कहलाता है। वो इस प्रकार है, हे परमेश्वर,
मेरी सहायता कर कि मैं तेरे बहुत करीब चल सकूं, ताकि जो लोग मुझे जानते हैं वे देख सकें कि मैं कैसे भक्तिमय जीवन व्यतीत करता हूं। क्योंकि मैं अपने घर में इस प्रकार का भक्तिमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। सो हे परमेश्वर, मुझे सभी बातों में जय दे, ताकि तेरा भय मानते हुए मैं अपने जीवन बिता सकूं और लोग मेरे जीवन को देखकर तेरी महिमा कर सकें। श्रोता मित्र, इस प्रकार का प्रार्थना अनेक पास्टर और विश्वासी गण करते हैं, क्योंकि घर ही वो कठिन स्थान है। यहीं पर हमें सही रूप से मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है। इसलिए पौलुस इस प्रायोगिक भाग का प्रारंभ घर से करता है। वह लिखता है कि परमेश्वर का भय मानते हुए एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। फिर वह पतियों के विषय में लिखता है और कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। श्रोता, विवाह के इस निर्देश में पौलुस हमें विवाह के विषय सुंदर परामर्श देता है। वह कहता है कि पत्नियां हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें और उनका आदर करें, पर कुछ स्त्रियों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कुछ पत्नियां कहते हैं कि वे पौलुस के जैसे नहीं हैं और उन्हें पौलुस का लेख पसंद भी नहीं है। परंतु यदि वे वास्तविक रूप से समझें कि पौलुस क्या कहता है, तो आप ये अनुभव करेंगे, जैसे हमने पहले देखा था कि पौलुस ने स्त्रियों को ऊंचा उठाया है। मसीह के सुसमाचार के किसी भी स्थान में स्त्रियों को ऊंचा उठाया गया है। सो पौलुस न केवल पत्नियों से कहता है कि वे अपने पति के अधीन रहें, परंतु वह पतियों से भी कहता है कि वे उनसे प्रेम रखें, जिस प्रकार मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा और उसके लिए अपने आप को दे दिया। आपके पास दो प्रकार के आदेश देने वाले अधिकारी नहीं होंगे। हवाई जहाज में एक ही आदेश देने वाला अधिकारी होता है। वह किसी को भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं बांटता। पौलुस कहता है कि पति पत्नी का सिर है। पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि पति के पास अपनी पत्नी और हर बात का उत्तरदायित्व होता है। पति के पास विशाल उत्तरदायित्व होता है। परमेश्वर ने उसे उसके घर के प्रत्येक क्षेत्र के उत्तरदायित्व को सौंपा है। यदि कोई आर्थिक परेशानी है या बच्चों की शिक्षा की समस्या है, तो पुरुष ही उत्तरदायित्व है। इसलिए वह पत्नियों से कहता है कि वे अपने पति के अधीन रहें। वह पत्नियों से कहता है कि वे उस समस्या का एक भाग न बने, परंतु उसके समाधान का भाग बने। सो जब पौलुस लिखता है कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें, तो वह कहता है कि जिस प्रकार कलीसिया के लिए मसीह को ठहराया गया है, उसी प्रकार तुम्हारे पति को भी तुम्हारे लिए ठहराया गया है। फिर पवित्र शास्त्र विभाग के नमूने को बताता है कि वह मसीह व कलीसिया है। पहला पतरस 3 अध्याय में पतरस कहता है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। सो इस नमूने में तुम चर्च हो, मसीह चरवाहा है और कलीसिया ही भेड़ है। सो इस नमूने में तुम भेड़ हो और आपका पति चरवाहा है। उसे चरवाही करने दो, उसे अपनी रखवाली करने दो। जिस प्रकार मसीह कलीसिया के लिए है, उसी प्रकार तुम उसके अधीन में रहो। फिर पौलुस पतियों से कहता है कि पतियों, क्या तुमने उस नमूने को देखा, मसीह और कलीसिया के नमूने को देखा
कि महान चरवाहा व भेड़ कौन है, सो तुम वो चरवाहा हो, तुम मसीह के जैसे हो। सो अब बोझ किसके ऊपर में है, उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? यह पुरुष को दिया गया है, क्योंकि वह पत्नी का सिर है। सो हे पतियों, क्या आपने देखा कि मसीह ने किस प्रकार अपनी कलीसिया को प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया? सो तुम भी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जिस प्रकार मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा और उसके लिए अपने आप को दे दिया। सो तुम भी अपनी पत्नी के लिए अपने आप को दे सको। मत्ती के 5वें अध्याय के अंत में यीशु ने इन वचनों द्वारा पिताओं को संबोधित किया है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप इन सब को एक साथ लेकर आएं और देखें कि पुरुषों को कौन सा कार्य दिया गया है, और वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार उसने प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी प्रेम रखो। जिस प्रकार उसने दिया उसी प्रकार तुम भी दे दो, और जिस प्रकार वह है उसी प्रकार तुम भी अपने पत्नी व बच्चों के लिए बने रहो। सो यह कठिन कार्य उन पतियों को दिया गया है जो उस उत्तरदायित्व को समझते हैं। एक पत्नी व माँ होने के नाते यदि आप ऐसे पति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो मसीह में स्वर्गीय स्थानों में है, जिसके साथ पवित्र आत्मा है, जो अपनी पत्नी व बच्चों के लिए जीवन देने तक तैयार है, तो आपको चाहिए कि वह आपके घर का सिर हो, जिसके पास घर का सारा उत्तरदायित्व है। मित्र, अब मैं विवाह के बड़े समस्या के भाग में आता हूँ। क्या आप जानते हैं कि विवाह क्या है? पति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पत्नी व घर की सिर नहीं बनना चाहते। आज जो बड़ी समस्या पास्टरों को सामना करना पड़ता है कि पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखते, और जिस प्रकार मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, वे उस प्रकार अपना जीवन परिवार के लिए नहीं देते। सो हजारों लाखों पत्नियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, पर वे क्या करें? वे वही करते हैं जिसे पति या बच्चों को पिता ने किया है। वे उस उत्तरदायित्व को ले लेते हैं और अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, उनके लिए अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि उनके पतियों ने उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाया। श्रोता, इस चुनौती के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ और उन पतियों को चुनौती देता हूँ जो सुन रहे हैं और अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए आपको उत्तरदायित्व सौंपा है। सो आप परमेश्वर से पूछें कि वह आप पर अनुग्रह करे और आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने घर में मसीह के जैसे हों। सो अगले कार्यक्रम तक भाग लेने के लिए विचार करने योग्य यही विषय है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।